नमस्कार। एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस के दुलारे, नागपुर के सबसे चहेते नितिन गडकरी, इनका ये कहना है कि इनकी छवि खराब करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियां लॉबिंग कर रही है। आप मान सकते हैं बात, ये भाई नितिन गडकरी साहब तो मान ही रहे हैं। अब बात क्या है सारी, कोई ना कोई कंपनी लॉबिंग करे ना करे, लेकिन एक बात जरूर तय है, बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा ताकतवर नेता है, वो जरूर इनके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करता है कि जब जब इनके सपने उड़ान भरते हैं किसी बड़े पद के लिए, तब तब कोई ना कोई ऐसा रायता फैलता है कि जो नितिन गडकरी साहब से समेटे नहीं समझता है। शुरुआत अब से नहीं, शुरुआत 12-13 से हुई थी, 2012-13 से। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दोबारा इनकी टर्म मिलनी थी। आरएसएस चाहती थी कि इनको दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया जाए। ये वही दौर था जब मोदी जी के नाम को लेकर चर्चा थी कि केंद्र में आने गुजरात के मुख्यमंत्री से और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। ये उसी दौर की बात है। लेकिन आरएसएस पूरी ताकत लगा रखी थी आरएसएस ने कि नितिन गडकरी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक पूर्ति ग्रुप का मामला आया, और पूर्ति ग्रुप का मामला इस तेजी से उभरा और इस तेजी से उसके छींटे दामन पे पड़े गडकरी साहब के कि दोबारा जो अध्यक्ष बनने की जो इच्छा थी वो पूर्ति ग्रुप ने पूरी नहीं होने दी। अब पूर्ति ग्रुप क्या था, देखिए 1990 में नितिन गडकरी ने एक ग्रुप बनाया था, सहकारी ग्रुप, पूर्ति के नाम से। गडकरी साहब का ये कहना था जैसे गुजरात में अमूल चलती है, ऐसे ही जो है महाराष्ट्र में चलाएंगे, किसानों को भला होगा इसमें, गन्ना किसानों का, दूसरों का। और बाद में इसको जो है ना बदल करके पूर्ति प्राइवेट लिमिटेड में कर दिया गया, पूर्ति ग्रुप बना दिया गया इसको। अब इसमें शेयर होल्डर थे, 100 शेयर होल्डर थे। और जब इनका नाम 12-13 में दोबारा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आया कि इनको दोबारा टर्म दी जाए, तो उसी समय मीडिया में किसी ने पूर्ति ग्रुप की पूरी कहानी खोल के रख दी। मीडिया ने बड़ा उछाला। अब मीडिया में क्या आया कि जो 100 शेयर होल्डर थे उनमें, जो पूर्ति प्राइवेट लिमिटेड के, पूर्ति ग्रुप के जो 100 शेयर होल्डर थे, जिसको पहले नितिन गडकरी साहब अमूल की तर्ज पर कोऑपरेटिव फर्म बनाना चाह रहे थे, तो उसमें 100 शेयर होल्डर थे, प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी बन गई थी। उन 100 शेयर होल्डर में कौन किन के नाम थे जानते हैं आप? इनके ड्राइवर के, इनके चपड़ासी के, इनके रसोइये के, इनके माली के, इनके खेत और घर में काम करने वाले दूसरे छोटे मोटे मजदूरों के, उनके नाम करोड़ों के शेयर। तो लोगों ने कहा भाई ड्राइवर, चपड़ासी और माली के पास तो करोड़ों रुपए हो नहीं सकते, लेकिन वो शेयर होल्डर हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बेनामी प्रॉपर्टी है। तो बेनामी का ऐसा हवा मचा, बेनामी का ऐसा शोर हुआ, ऐसे छिट्टे गडकरी साहब के दामन पे पड़े कि 12-13 में ये दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बन पाए और लॉटरी लग गई राजनाथ सिंह के नाम। इसके बाद कई बार ऐसा दौर आया, खास करके अभी तीसरे टर्म में, कि जब जब ये बात हुआ कि वो संख्या बल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मीडिया बहुत जगह खबरें प्लांट कराई गई कि नितिन गडकरी साहब का कद इतना बढ़ गया कि इनके साथ इतने सांसद हैं। जो अभी जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है, इसमें भी कहा गया कि नितिन गडकरी साहब खेल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। खैर खेल तो नहीं हुआ, लेकिन इनके साथ जरूर खेल हो गया। अब एक्चुअली है क्या कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। फिलहाल जो अध्यक्ष है इनको भी एक्सटेंडेड टर्म है, अब इनसे ज़्यादा इनको नहीं दिया जा सकता, नड्डा साहब जो है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अभी अचानक से गडकरी साहब का नाम फिर आया, लेकिन जैसे नाम इनकी उड़ान भरने को तैयारी था ही, तब फिर किसी ने पतंग जो है ना कि काट दी। अब मामला क्या आया, अब की बार जो सहारा लिया गया है, पिछली बार तो इनके ड्राइवरों का, इनके मालिक का, इनके रसोइयों की आड़ में खेल हुआ था। इस बार नाम आया है इनके बेटों का। नितिन गडकरी साहब के 2 बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। अब ये दोनों क्या काम करते हैं? दोनों करते हैं, इनकी दोनों की एग्रो फर्म्स हैं। एग्रो फर्म्स में लोग खेती किसानी से जुड़े जो प्रोडक्ट होते हैं उनका व्यापार करती है। अब देखिए हैरानी की बात देखिए, अब देश के किसानों की कोई भी हालत हो, कैसी भी हालत हो, भले कितनी भी आत्महत्या हर साल होती हो, भले ही वो अपने लट खाते हुए बेचारे वो खाद लेने के लिए, पानी लेने के लिए, बिजली का बिल माफ़ कराने के लिए, लेकिन जो कंपनियाँ उनके प्रोडक्टों का व्यापार करती हैं वो उनके ऊपर सोना बरसता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए इनके बेटे इथेनॉल का काम करते हैं। इथेनॉल क्या है? वही E20 वाला, जिसको नितिन गडकरी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला के दिया जाए। उससे हालांकि लोगों की शिकायत है कि उससे गाड़ी की जो ताकत है वो भी कम होती है और माइलेज भी कम होती है, और सरकार ये भी मानती है लगभग 6% के करीब का फर्क माइलेज पे आता है। हालांकि मामूली है लेकिन आता है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार लगातार इथेनॉल वाली पॉलिसी को पुश कर रही है। इथेनॉल बनता किससे है? गन्ने के रस से। अब गन्ने के जो गन्ना उगाने वाला किसान है उसकी हालत तो कैसे भी हो, लेकिन गन्ने का रस का जो व्यापार करते हैं, गन्ने के रस के व्यापार से बनने वाला इथेनॉल का जो व्यापार कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब के बेटे निखिल और सारंग, इन पे गन्ने का रस जरूर सोना बरसा रहा है। विपक्ष ने अभी आरोप लगाया है कि जो निखिल गडकरी है, इसकी जो कंपनी है श्यान एग्रो फार्म्स, इसने पिछले साल जो मतलब 1 साल के अंदर इसका मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर के 573 करोड़ रुपए हो गया। दोबारा सुनिए, 18 करोड़ से बढ़कर 573 करोड़ रुपए।
और इनकी कंपनी का जो एक शेयर था एक साल में अगर मान लिया 1 रुपये का था तो इस साल वो 2100 रुपये का है। काश हम सबको पता चल जाता, या कम से कम ये देश के जितने गन्ना किसान हैं जो रोज़ अपने पेमेंट के लिए परेशान रहते हैं उन्हें कोई एक शेयर दे देते, 10-10 शेयर दे देते, उनका सारा पेमेंट भी निकल जाता, इनका नाम भी हो जाता। लेकिन खैर वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भैया बाप तो नीति बनाता है, बेटे माल कमाते हैं, कि इथेनॉल वाली नीति जो है ये गडकरी साहब बनाते हैं और इथेनॉल का व्यापार करते हैं इनके दोनों बेटे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, अब ये किसका इंटरेस्ट है कैसे नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट तो कांग्रेस कहती है। अब सारी बात घूम फिर करके ये आगे इन दोनों बेटों का जैसे सारे जो है गडकरी साहब पे आरोप लगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है और ये भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं नीतिगत भ्रष्टाचार और नैतिक भी भ्रष्टाचार है कि बाप ऐसी नीतियां बनाते हैं जिसका सीधा फायदा उसके बेटे की कंपनियों को होता है। इस बारे में गडकरी साहब ने ये कहा है कि भाई पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। अब गडकरी साहब, अगर आप जैसे ताकतवर मंत्री के खिलाफ, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, आरएसएस का दुलारा है, फिलहाल भी केंद्र में ताकतवर मंत्री है, उसके खिलाफ अगर कोई कंपनी लॉबिंग करने की हिम्मत कर रही है देश में तो बहुत गंभीर बात है। और गंभीर बात इसलिए कि आसपास के 2 देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वहाँ क्या हाल हुआ है। अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ या कोई लॉबिंग फर्म हमारे यहाँ इतनी बड़ी हो गई है कि एक इतने बड़े ताकतवर नेता के खिलाफ, इतने ताकतवर मंत्री के खिलाफ लॉबिंग करके उनकी छवि खराब कर सकती है तो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। तो हमें तो आपकी बात में सच्चाई लगती नहीं है, बाकी सच कितना है आप जाने और केंद्र सरकार जाने। लेकिन हाँ, हमें इतना जरूर लगता है कि जो पुराना इतिहास देखते हुए, आपका जो पूर्ति वाले मामले से लेकर के अब ये निखिल और सारंग वाले मामले को देखते, इतना जरूर है कि बीजेपी का कोई बहुत बड़ा ताकतवर लॉबी या बीजेपी का बहुत बड़ा ताकतवर नेता जरूर आपके खिलाफ है कि जब जब आपका नाम ऊपर आता है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है कि आपका नाम फिर से नीचे चला जाता है। 2012-13 में आप दोबारा अध्यक्ष बनने वाले थे, पूर्ति ग्रुप का कॉल आ गया जिसमें आपके ड्राइवर ने और माली और रसोई का सहारा लेकर के आपके दामन पर छींटे डाले गए। वो बेनामी, आप भले कुछ भी कहते रहे उसमें, लेकिन ये बात तो है कि ड्राइवरों के पास, माली के पास, चपड़ासी के पास पैसे तो नहीं आ सकते। हालांकि आपका कहना जांच हुई थी, जांच में आप पाक साफ निकल गए, वो अलग बात हुई। अब उसमें क्या है, लेकिन इस फिलहाल जो बात हो आपकी बार आपके बेटों का सहारा लिया गया। आपके बेटों के सहारे लेकर के बताया कि अभी 18 करोड़ की कंपनी 1 साल के अंदर 573 करोड़ का मुनाफा कमा रही है और जिनके प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमा रही है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो बात ये है, तो बीजेपी की जो लॉबी है वो कोई ना कोई आपके खिलाफ है, कोई ताकतवर नेता जरूर आपके खिलाफ है। बाकी अगर पेट्रोलियम कंपनियां इतनी हिम्मत कर पा रही है कि एक मंत्री के खिलाफ, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ, और वो भी जहाँ से आते हैं वहाँ पे भी, जहाँ उन कंपनियों कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे भी आप ही की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी आपकी सरकार, केंद्र में इतनी ताकतवर सरकार होते हुए अगर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और इतने ताकतवर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अगर कोई कंपनी, कोई फर्म लॉबिंग करने की हिम्मत कर पा रही है तो मामला तो गड़बड़ है। और ये देश कहीं ना कहीं फिर लगता है कि राम भरोसे, और राम भरोसे मुझे देश नहीं लगता, सरकार चल रही है तो लगता है कि आपके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा बीजेपी का बड़ा कोई जो है लॉबी वो काम करती है। उस लॉबी को मैनेज कीजिए, जब तक वो लॉबी मैनेज नहीं करेंगे, कभी पूर्ति कभी आपके बेटे ऐसे ही जो है ना आपके सपनों के नाम पर जो है ना कुछ आपके खिलाफ ये करते रहेंगे। और आपके जो सपने हैं, जो बड़े बड़े सपने, कुछ मीडिया ग्रुप भी आपको दिखाते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो आप दोबारा फिर चल गई थी बात, तो वो पूरे नहीं होंगे। उस पेट्रोल कंपनियों की लॉबी को छोड़ करके जो बीजेपी की लॉबी है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जो इथेनॉल से लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं, जो लोग बता रहे हैं कि गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, खास करके 2023 से पहले बनी हुई गाड़ियों पे, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, तो उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी लॉबिंग तो लॉबिंग चल ही रही है। जय हिंद।